हे गाइस, विनय दिस साइड। तो भाई जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हाई कोर्ट का आपका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है पहली शिफ्ट का। तो उसका एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम है वो आपका वही इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो पहली बात मैं करता हूँ इंग्लिश के ऊपर। तो देखो इंग्लिश में क्या है, आपके इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स टोटल आ रखे हैं 8 9 10 क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं, जिसमें से कुछ वोकैब के भी हैं, कुछ आपके आर्टिकल्स के क्वेश्चन भी। आर्टिकल आया है पेपर में, प्रेपोजिशन के 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं पेपर में, ठीक है। और आपका बेसिकली प्रेपोजिशन के 3 से 4 क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है। आर्टिकल के 2 3 क्वेश्चन है। वन वर्ड आपका 3 से 4 क्वेश्चन आया है। वैसी सिनोनियम आपका आए हैं, एंटोनियम आपके आए हैं, ठीक है। ईडियम्स अच्छे खासे आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ईडियम्स के हैं, जिसमें से प्रोवर्ब्स भी हैं। जैसे कि नॉर्मल जो ऑल ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस, ऐसे ऐसे करके जो हैं वो क्वेश्चन आ रखे हैं, जो हमने प्रोवर्ब वाली वीडियो में सारा करवा रखा है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं आया है, ठीक है। मगर उसके बदले जैसे मोस्ट के आगे द आएगा, ये सब आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं। नाउन वाला जेंडर नहीं आया है एग्जाम में। आर्टिकल में 2 पैसेज आए हैं आपके, 5 5 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स का पैसेज है, ठीक है। पैसेज बच्चा तो बता रहा है कि थोड़ा पढ़ के उसे समझ के करना पड़ेगा, ऐसा एकदम से ईजी नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर एस आपके 2 हैं, वो भी बड़े बड़े हैं, तो वो भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल पेपर बिल्कुल आसान है। फ्यूजिटिव, रेक्लूज, इस टाइप की वो क्या आ रखी थी, मिसएंथ्रोप वगैरह, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इंग्लिश जो है वो बहुत आसान है। बच्चे जो हैं अगर पैसेज वैसेज को छोड़ दें नॉर्मली भी, तो आराम से आप 38 40 कर सकते हो, ठीक है। 35 प्लस तो कर ही सकते हो आप, ठीक है ना। आ जाओ भाई, अब उसकी बात करते हैं हम जीके के ऊपर। जीके में भाई आपके करंट है, ठीक है। करंट के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ रखे हैं, 10 12 13 14 करंट के क्वेश्चन हैं। और स्टैटिक जीके में से आपके जो स्टैटिक जीके थी वही यूनाइटेड नेशन बैटल्स हो गया, इन सब में से क्वेश्चंस नहीं है। नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट डेज क्वेश्चन नहीं है इनमें से। जैसे आपके जीके में बेसिकली क्वेश्चन जो आया है वो आया पॉलिटी में से। पॉलिटी में से 6 7 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल आए हैं। जैसे कोई रिट विट दे दी, बोल दे कौन सी रिट, भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती ये वाली रिट, तो ऐस टाइप का क्वेश्चन था, वो आप ऑप्शन से कर लोगे। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल आया है, कैग से रिलेटेड आर्टिकल आया, 148 आर्टिकल आ रखा है, ठीक है। और शेड्यूल से 2 क्वेश्चन है, वही जो चीज़ें बता रखी थी वैसे ही हैं। और आपका भाई इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया था, ठीक है। और फिर स्टैटिक जीके में फॉक डांसेस से क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट डेज अभी करंट में से उठा के 1 2 क्वेश्चन वहाँ से आ रखे हैं। रॉ का चीफ पूछा गया था। और यही सारे लगभग आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और कुछ रह तो नहीं रहा, 1 मिनट और रुको मैं देख लेता हूँ। शेड्यूल से 2 क्वेश्चन है, शेड्यूल करके जाना, ठीक है। पेंटिंग पूछ रखी थी स्टैटिक जीके में, कुछ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, तो एक मोटा मोटा रिव्यू दे दिया मैंने आप लोगों को। हाँ, करंट अफेयर में से मेनली क्वेश्चन स्पोर्ट्स में से हैं, स्पोर्ट्स में, गेम्स में से, यूएस ओपन में से, आईसीसी वुमेन में से, इनमें से क्वेश्चन है। हिस्ट्री में वही अशोका से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन बच्चों ने बताया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन भी पढ़ लेना, अपीलेट अथॉरिटी, ये सब चीज़ें भी पढ़ लेना, ठीक है। डिस्कवरी, किसने क्या डिस्कवर करा, उसके 1 2 क्वेश्चन थे, वो छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आता हूँ मैं किस में, देखो इंग्लिश काफ़ी आसान है और रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी आसान है। रीजनिंग अपनी नॉर्मल ही थी, मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मगर मैथ्स में वही बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया, उन सब के आपके क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है। और ओवरऑल पेपर जो था वो बिल्कुल आपका क्या है, आसान पेपर है, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही अलग से पढ़ के जाना है। जो मॉक बनाए थे, अब मैं आपको लास्ट में बता दूं भाई, जो मॉक हम लोगों ने बनाए हैं वैसा ही पेपर आया। एक्सपेक्टेड पेपर मॉक में जिस हिसाब से एक्टिव पैसिव नरेशन या इंग्लिश की जो अभी कल वाली जो क्लास भी डाली थी, जो 2 3 क्लास डाल रखी है बच्चों ने बोला, वहाँ से काफ़ी हेल्प हुई है, ठीक है। और जो हमने मॉक्स पीडीएफ्स प्रोवाइड करी थी, वहाँ से भी 2 3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो अच्छे से करके जाना पेपर, ठीक है। पेपर एकदम ईजी आ रहा है और पेपर में आपके पास टाइम काफ़ी है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि भाई आपका पेपर छूट जाए, ऐसा मत करना। और टाइम काफ़ी होने की वजह से ये नहीं कि आप इंग्लिश में ही सारा टाइम लगा दो। ध्यान से करना पेपर को, और कोशिश करना कि ज़्यादा फालतू में अटैम्प्ट, मतलब पूरा गैस मार के मत आओ, ऐसा मत करना। तो आप अपना पेपर अच्छे से करना, ठीक है। ये एक छोटा सा रिव्यू था। बाकी वोकैब आपका बिल्कुल सिंपल था, मल्टीपल क्वेश्चंस थे वोकैब के। प्रोवर्ब्स आपके 3 आ रखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल्स और प्रिपोजिशन रिलेटेड ही है। वॉइस और नरेशन आपका वही 3 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो इंग्लिश का हो गया। जीके में पॉलिटी की अच्छी खासी वेटेज है, ठीक है।
और उसके बाद आपके जो भी हैं करंट अफेयर्स अच्छे खासे पूछे गए हैं जो मैंने आपको बताया। बेसिकली जो मैंने मॉक्स आपको प्रोवाइड करे थे ना, वैसे ही मॉक का लेवल रहा है, ये बात मेरी ध्यान रखना। पूरे पेपर में मॉक्स से काफ़ी हेल्प हुई है। बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉक्स से मज़ा आ गया, जैसे मॉक्स थे उसी टाइप का पेपर आया। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मैथ्स वगैरह में मैथ्स इजी थी, 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ के, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के और प्रॉफिट लॉस के थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। कुछ अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन आ रखे थे, असेंडिंग डिसेंडिंग, उसमें हर एक एक पॉइंट में निकाल निकाल के चेक करना पड़ रहा था। ठीक है ना, तो ये सारा एनालिसिस था। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस में मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।